नमस्कार। आज सियासत में बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। एक तरफ तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मेयर चुने जाने के बावजूद स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो पाया। रात भर हंगामा हुआ, बोतलें माइक एक दूसरे पर फेंकी गई। देश की सबसे बड़ी पार्टी का अनुशासन आपने देखा और अपने को कट्टर ईमानदार और भगत सिंह कहने वाले भगत सिंह के अनुयायी और वाली पार्टी के नेताओं को भी आपने देखा। दिल्ली के एमसीडी में जो कुछ हुआ उससे देश शर्मसार हुआ है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा कांग्रेस के नेताओं के साथ दिल्ली से रायपुर की उड़ान पर थे। तब तक दिल्ली एयरपोर्ट पर दिल्ली पुलिस के लोगों ने उनसे कहा कि आपको उतरना होगा। आसाम पुलिस ने हमें रिक्वेस्ट किया है। दरअसल पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के बारे में कुछ बातें, अशोभनीय बातें कही थी, जिसकी वजह से उन पर मुकदमा हुआ है। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने उस एयरक्राफ्ट को घेर लिया, अपना प्रदर्शन किया, लेकिन पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले रायपुर में जहां कांग्रेस अधिवेशन होना है वहां पर ईडी की रेड पड़ गई कांग्रेस नेताओं पर। विपक्ष ये कह रहा है कि मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी जो है वो तानाशाही रवैया अपना रही है और अपने विपक्षियों को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या भ्रष्टाचार या जांच एजेंसियां, पुलिस अपना काम न करे, और अगर करे तो हर एक्शन को विरोधियों के खिलाफ साजिश बताया जाएगा। और दूसरी बात, अगर यही ईडी, यही सीबीआई, यही पुलिस अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी कुछ छापे डाल दिया करती, उन जो दूसरी पार्टियों से भाजपा में शामिल हुए हैं उनको जब सम्मन नोटिस दिया था शामिल होने से पहले, शामिल होने के बाद भी उनसे पूछताछ करते, तो शायद ये सवाल नहीं उठता। बहरहाल सियासत की इन बातों को तो आप ज़्यादातर टीवी चैनलों पर देखेंगे ही, बहस होगी ही, लेकिन आज आपको पता है कि समाज के हर तबके, हर वर्ग की बात मैं करता हूं। माहौल क्या है, मैं आज मैं सियासत की बात नहीं करूंगा, आज मैं रोजगार की बात करूंगा, आज मैं नौजवानों की बात करूंगा। ये देखिए कोई 100-150 नौजवान आज से यहाँ पर धरना पर बैठे, कुछ भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। इनकी मांग ये है कि सेना में, वायुसेना में, थल सेना में ये बच्चे सेलेक्ट हो चुके थे, सारी उसकी परीक्षा पास कर चुके थे, और जब इनकी ज्वाइनिंग का टाइम कोरोना काल के बाद आया, जब सेना की भर्ती खुली, तो वर्तमान केंद्र सरकार ने अग्निवीर जैसी योजना लाई, जो कि उसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अग्निवीर योजना आने की वजह से इनका जो सिलेक्शन हुआ था, इसमें इनकी भर्ती वही की वही रुक गई, या कहा जाए कि रोक दी गई। और अब ये बच्चे हाई कोर्ट में इन्होंने मुकदमा दायर किया है कि इनको भर्ती दी जाए। ये सारे बच्चे सेना में सेलेक्ट हो गए थे, कुछ उनके परिवार के लोग भी हैं, और इन्होंने आज से ही धरना प्रदर्शन शुरू किया। मुझे मालूम है कि देश के किसी टीवी चैनल पर आपको ये खबर नहीं दिखाई देगी, ना उनकी युवाओं में उतनी दिलचस्पी रहती है। मैं अपनी छोटी सी कोशिश और छोटे से कार्यक्रम माहौल क्या है में समाज के हर तबके की बात उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं जो फैसला ले सकते हैं या जिनके हाथ में फैसला लेने की ताकत है। तो मैं यहीं से बात शुरू करता हूं। आपका नाम क्या है? प्रदीप सर। हाँ? प्रदीप। खड़े हो जाइए तो थोड़ा हम लोग बात कर लेंगे आसान। कहाँ से आए आप? मैं जींद हरियाणा से हूँ सर। तो क्या है आपका मसला? मसला सर है, जो पेंडिंग भर्ती है वो कंप्लीट कराई जाए सर। बेरोज़गार है सर, हम काफ़ी समस्या से गुजर रहे हैं, घर वाले भी नहीं एक्सेप्ट करते, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। नहीं, आपने कब एग्ज़ाम दिया था, किसका दिया था, कहाँ तक, क्या सिलेक्शन आपका? मेरा मेडिकल है, और जो मतलब फिजिकल होता है वो क्लियर है, रिटर्न रहता है मेरा आर्मी का। अभी रिटर्न नहीं दिया था ना? नहीं, रिटर्न नहीं दिया था सर अभी। तो उसकी परीक्षा भी नहीं हुई? परीक्षा नहीं हुई सर, उसी के लिए तो ये धरना प्रदर्शन सर। अग्निवीर मतलब जो एयरफोर्स की हैं, जिनकी मतलब ज्वाइनिंग पेंडिंग रहती है वो, और जिनका रिटर्न नहीं हुआ वो कंप्लीट कराया जाए सर। तो अभी तो बहुत का रिटर्न नहीं हुआ था। हाँ, बहुत सारा का रिटर्न, आर्मी वालों का रिटर्न नहीं हुआ सर, एयरफोर्स का हो चुका है, वो कंप्लीट कराया जाए सर अभी, इसी के लिए तो अब अग्निवीर आने के बाद तो कह दिया है कि पुरानी भर्तियों का कोई मतलब नहीं है, अब जिसको आना है अग्निवीर से ही आएगा। एज हाँ? भी हाँ? एज नहीं है सर हमारी अग्निवीर में, और हम जाना भी नहीं चाहते अग्निवीर में। हमें मतलब योजना सही नहीं लग रही है, हम अपनी पहले वाली प्रक्रिया के थ्रू ही आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? लोकेश नाम है सर। कहाँ से हैं आप? हरियाणा से। आपने कौन सी परीक्षा दी थी और क्या मामला आपका अटक गया? सर मैंने एयरफोर्स XY जो एग्ज़ाम है वो दिया था 2019 में।
तो उसका अभी तक वेट कर रहा हूँ कि ज्वाइनिंग मैटर अटका हुआ हमारा। कहाँ तक आपने रिटर्न दिया था? रिटर्न भी हो गया, मेरा इंटरव्यू भी हो गया, मेरा फिजिकल भी हो गया, मेरा मेडिकल भी हो गया, और मेरिट भी, जो मेरिट होती है ना, इस सारा जो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो भी आ चुकी थी। उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक है 300। तब तक कोरोना आ गया। तब तक कोरोना हो गया और उसकी वजह से वेट करते रहे। उस टाइम पे ये था कि कोई नहीं, कोरोना के बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी, या कोरोना की वजह से रुकी है। जो उम्मीद थी वो टूट गई जब वो तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बोला कि अब अग्निवीर के थ्रू आप लोग आएँ, और पुरानी भर्तियाँ वो रद्द कर दी। तो फिर आप लोग के जब एक बार ऐलान हो चुका है तो फिर इस धरना प्रदर्शन की कोई खास वजह? सर, खास वजह ये है कि अभी जो हमारा मैटर है वो दिल्ली हाई कोर्ट में है, जो रिज़र्व है अभी। उसको क्या हुआ कि काफ़ी दिन, 2 महीने हो गए सर रिज़र्व को, और मेनली जो सर्विस मैटर होते हैं वो 1-1.5 महीने या 10-20 दिन में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि इस चीज़ में भी राजनीतिक वो हो रहा है कि इन बच्चों को बिठाए रखो, इनका टाइम बर्बाद करते रहो, और ये एक टाइम पे हार मान के कहीं ना कहीं चले जाएंगे, और ये मुद्दे को यहीं दबा दो। आपकी अब उम्र है फौज में जाने की, खत्म हो गई? सर, अब मैं नया एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, अब उम्र चली गई सर मेरी। 23 साल हो गए हैं, मेनली 21 साल की जो होती है वो उम्र है। कोरोना की वजह से एक चांस इन्होंने दिया था इस एक बार का, वो भी इस बार नहीं है। और सर, क्योंकि हमारे ये उम्मीद थी कि हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उस टाइम पे हमने स्टडी से भी थोड़ा नाता तो तोड़। फिर अब आप क्या करोगे? सर, अब खेती बाड़ी करेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है।